क्या हमने कभी सोचा है कि पारंपरिक शिखा या चोटी रखने के पीछे असल वजह क्या है? बाहर से देखने पर यह महज एक पुरानी परंपरा लग सकती है, लेकिन आज इस चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि हमारे स्रोत इसके पीछे के विज्ञान, शरीर रचना और आध्यात्म के बारे में क्या कहते हैं। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। एक शानदार महल पर लहराता हुआ झंडा, इमारतों को बिजली से बचाने वाली लाइटनिंग रॉड और इंसानी बालों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में ये बातें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सामग्री के अनुसार इन सब के पीछे एक बहुत ही गहरा और एक जैसा ही मकसद छुपा है। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम मस्तिष्क के केंद्र की बात करेंगे, फिर ऊर्जा की बचत, उसके बाद मन की शांति, फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आखिर में इसके सांस्कृतिक प्रतीक होने पर नजर डालेंगे। चलिए, सबसे पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं, जो सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क और शरीर रचना से जुड़ा है। पारंपरिक विज्ञान में एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा किया गया है। सिर के ठीक उस हिस्से को जहां शिखा रखी जाती है, सिर्फ खोपड़ी का एक हिस्सा नहीं माना गया है। ग्रंथों के मुताबिक ये असल में मस्तिष्क का हृदय है, एक तरह का कंट्रोल रूम। ये एक ऐसा सेंट्रल हब है जहां से हमारे शरीर की बहुत ही सूक्ष्म तंत्रिकाएं यानी नर्व्स काम करती हैं। और ये कंट्रोल रूम कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्रोत के अनुसार यहाँ 5 विशेष शक्तियों का केंद्र होता है। ये शक्तियां हैं शरीर की विद्युत शक्ति, देखने की क्षमता यानी दृष्टि शक्ति, प्रेरणा, हमारी याददाश्त और हमारी ओवरऑल मानसिक क्षमता। एनाटॉमी के नजरिए से देखें तो इस जगह को शरीर के बाकी सभी हिस्सों से कई ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसे आसानी से समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया गया है। बालों के इस गुच्छे को एक छत या घास के छप्पर की तरह बताया गया है। जैसे एक छप्पर घर के अंदर के हिस्से को तेज धूप या बारिश से बचाता है, बिल्कुल वैसे ही शिखा हमारे दिमाग के इस बेहद नाजुक हिस्से को बाहर के तापमान और वायुमंडल की खास किरणों से सेफ रखती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे बिंदु पर, जहां हम देखेंगे कि ये सब हमारी शारीरिक ऊर्जा और ब्लड फ्लो से कैसे जुड़ा है। यहाँ जो सबसे खास बात उभर कर आती है वो है हमारे शरीर की एनर्जी का मैनेजमेंट। जब बाल काटे जाते हैं तो शरीर उन्हें दोबारा उगाने के लिए लगातार अपना खून और ऊर्जा लगाता रहता है। लेकिन स्रोत के मुताबिक अगर बालों को लंबा छोड़ दिया जाए तो उनकी ग्रोथ एक पॉइंट के बाद रुक जाती है। इससे जो खून और एनर्जी बचती है, शरीर उसका इस्तेमाल मानसिक शक्तियों और टैलेंट को निखारने में करता है। इतना ही नहीं, स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि सिर के इस खास और संवेदनशील हिस्से पर बार बार बाल काटने से वहां एक अजीब सी सूक्ष्म हलचल और खुजली पैदा होती है। ये लगातार होने वाली उत्तेजना इंसान की मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। इसके उलट इस जगह के बालों को सुरक्षित रखने से हमारी भावनाओं और विचारों को सही संतुलन में रखने में काफी मदद मिलती है। चलिए अब इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को समझते हैं, यानी यह हमारे मन और इच्छा शक्ति को कैसे प्रभावित करता है। हम सबने ऐतिहासिक तस्वीरों में महान ऋषियों और मुनियों के चेहरों पर एक खास तरह की चमक या तेज देखा है। स्रोत सामग्री में इस चेहरे के आकर्षण को सीधा शिखा रखने की प्रथा से जोड़ा गया है। मतलब यह सिर्फ एक बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि अंदरूनी ऊर्जा का बाहर झलकना है। इसे इतिहास के एक बहुत ही मशहूर वाक्य से भी समझा जा सकता है। महान रणनीतिकार चाणक्य का वो किस्सा तो हम सबको याद होगा। उन्होंने अपनी शिखा खोलकर एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी कि वो नंद वंश को खत्म कर देंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। ये घटना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे शिखा एक अटल संकल्प और गजब की इच्छा शक्ति के लिए एक फिजिकल एंकर का काम करती है। यहाँ एक और दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। पुराने जमाने में किसी अपराधी का सिर मूंडना एक बड़ी सजा मानी जाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता था कि बाल काटने से इंसान का जोश ठंडा पड़ जाता है, उसका मनोबल गिरता है और उसमें आलस भर जाता है, जिससे वो दोबारा कुछ गलत करने की हिम्मत ना कर सके। और इसके बिल्कुल विपरीत, शिखा रखने से इंसान का मनोबल और किसी भी बड़े काम को करने का उत्साह हमेशा बना रहता है। अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो इस विषय को एक बिल्कुल नए और आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। यहाँ ब्रह्मरंध्र शब्द को समझना बहुत ही जरूरी है। ग्रंथों में इसे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर मौजूद एक सहस्त्रदल यानी 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में बताया गया है।
ये ठीक शिखा के नीचे होता है। इसे आत्मा का घर माना जाता है, एक ऐसी जगह जहां एक अखंड दिव्य ज्योति हमेशा जलती रहती है। अब यहां दी गई इन उपमाओं पर गौर करें। शिखा की तुलना पेड़ के पत्तों या बरगद की जड़ों से की गई है। जैसे पत्तियां हवा से पोषण लेती हैं, शिखा को एक एंटेना की तरह बताया गया है। स्रोत के अनुसार ये एंटेना सीधे आकाश से प्राण यानी कॉस्मिक लाइफ फोर्स को खींचता है ताकि हमारा मस्तिष्क हमेशा एक्टिव और चार्ज्ड रहे। और अब आती है सबसे कमाल की बात। शिखा को एक लाइटनिंग रॉड यानी तड़ित चालक के समान बताया गया है। जिस तरह किसी ऊंची इमारत पर लगी लोहे की रॉड आसमानी बिजली को बिल्डिंग से बचाकर सीधे जमीन में उतार देती है, ठीक उसी तरह शिखा हमारे आसपास मौजूद हानिकारक और नेगेटिव ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे शरीर से दूर कर देती है। आखिर में आइए इसके बड़े और सांस्कृतिक महत्व पर बात करते हैं। स्रोत में एक बहुत ही ताकतवर तुलना की गई है। सोचकर देखिए, जैसे किसी मजबूत किले या महल की सबसे ऊंची चोटी पर शान से एक झंडा लहराता है, उसी तरह शिखा को इस मानव शरीर रूपी किले के सबसे ऊंचे शिखर पर फहराता हुआ ध्वज माना गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि शिखा महज बालों का कोई स्टाइल या गुच्छा नहीं है, इसे आध्यात्मिक शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। ये हिंदू संस्कृति का एक ऐसा प्रतीक है जिसे धारण करने के लिए सबसे पहले मन में गहरी आस्था और विश्वास का होना जरूरी है। ये एक कमिटमेंट है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हमारे जहन में आना चाहिए, अगर बालों के एक छोटे से गुच्छे के पीछे इतना गहरा विज्ञान, शरीर रचना और कॉस्मिक एनर्जी का लॉजिक छिपा हो सकता है, तो जरा सोचिए ऐसी और कितनी प्राचीन प्रथाएं होंगी जिनके गहरे रहस्यों को डिकोड करना भी बाकी है। ये सच में हमें अपनी पुरानी परंपराओं को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने पर मजबूर कर देता है।